हाय हेलो, दिस इज के चौरसिया। तो आज हम बात करेंगे 5.3 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 5.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो इसमें आपको एस एन पता होना चाहिए। एस एन क्या होता है? तो एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। एक फार्मूला और होता है इसी के प्लेस में n/2 a + l। अभी जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या है कैसा है ना। तो एस एन क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी। कोई ए पी दी हुई है तो उसके n टर्म का सम कैसे फाइंड करते हैं? इस फार्मूले से। अब मैं थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ये जो दो फार्मूले हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है ना। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है डेरिवेशन, लेकिन आपको जानना चाहिए तो वो मैं बता देता हूँ। देखो, कोई एपी है तो उसमें क्या होगा? बहुत सारे टर्म होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे टर्म होंगे। तो पहला टर्म को मान लेते हैं A1, ठीक है। पहला टर्म होगा, सॉरी, तो ये पहला टर्म हो गया A, ठीक है ना। किसी एपी का पहला टर्म क्या हो गया? A हो गया। फिर दूसरा टर्म हो गया A + D हो गया, ठीक है। फिर तीसरा टर्म क्या हो गया? A + 2D होगा। फिर चौथा टर्म क्या होगा? A + 3D, ठीक है। फिर लास्ट में आखिरी टर्म क्या हो जाएगा? A + n-1 × d, ठीक है। अब इन सब का क्या करना है? अपन को सम फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, किसी ने सोचा, देखो दिमाग दौड़ाना, इसी को उल्टा लिख दिया जाए। ये जो नंबर लिखे हुए हैं इसी को उल्टा लिख दिया जाए। यानी यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? A + n-1 × d लिख दिया जाए। फिर ऐसे करके यहाँ पे पहला टर्म रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा होगा? दूसरा टर्म A + 2D, ऐसे करके, ठीक है ना। इस टाइप से टर्म रहे होंगे। अब फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं। सपोज करो कि जोड़ दिया तो S + S कितना आएगा? ये 2S आएगा। और ये पहला टर्म ये और ये पहला टर्म जब ऐड करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? A + A 2A + n-1 × d आएगा, ठीक है। फिर जब सोचो इसको भी जोड़ोगे, A + n-1 × d, इसका लास्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 2A + n-1 × d। तो यहाँ हर जगह क्या आया होगा? 2A + n-1 × d, 2A + n-1 × d, 2A + n-1 × d। तो 2A + n-1 × d n बार आया होगा, क्योंकि अपन पहले टर्म से स्टार्ट किए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे n बार, है ना। तो 2A + n-1 × d एक बार आया, फिर 2 बार आया होगा, 3 बार आया होगा, 4 बार, ऐसे n बार आया होगा। n टाइम्स 2A + n-1 × d वुड हैव कम। तो देखो, अगर मान लो एक को 50 बार जोड़ना हो, 1 को अगर जोड़ना हो 50 टाइम्स, तो 1 + 1 + 1 ऐसे 50 बार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे? 50 से इंटू कर देंगे। तो उसी टाइप से 2A + n-1 × d को n टाइम्स जोड़ना है तो n से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? n से इंटू कर देंगे। n टाइम्स जोड़ते नहीं बैठे रहेंगे। तो ये हो जाएगा n × 2A + n-1 × d। तो S = क्या हो जाएगा? n/2 2A + n-1 × d। ये हो गया। इसी फार्मूले में एक और चेंज कर सकते हैं। S = n/2, ये जो 2A लिखा है इसको लिख सकते हैं A + n-1 × d। अब अगर आपको ये फ़ोटो समझ में आ रही हो, A + n-1 × d, तो आप समझ सकते हैं कि इसका फार्मूला होता है L। तो ये हो जाएगा n/2 A + L। तो ये भी फार्मूला होता है। तो सम ऑफ n टर्म ऑफ ए पी क्या होता है? ये फार्मूला एक याद करना है आपको, और एक ये फार्मूला याद करना है। मैं एक कुछ छोटा सा क्वेश्चन लेकर के दिखा देता हूँ आपको, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज करना है। मान लो आपको ऐड करना है
1 से लेकर के 10 तक, ठीक है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इनको ऐड करना है। मान लिया इसका एडिशन क्या आता है, एस आता है। फिर इसको क्या कर लिया, उल्टा लिख लिया। 10 + 9 + 8 7 6 5 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे बहुत सारे नंबर के लिए कर सकते हैं। हाँ, फिर इतना सारा लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, डॉट 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 कर देते फिर, ठीक है ना। तो देखो, अगर 1 से लेकर के 10 तक जोड़ना हो तो 1 से लेकर के 10 तक तो कोई भी जोड़ लेगा, बहुत आसान है, सिंपल है इसका एडिशन। 1 से लेकर के 10 तक जोड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर सोचो यही 1 से 10 की प्लेस में 1 से लेकर के 1000 तक दे दे जोड़ने के लिए, तब तो सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए फार्मूले की ज़रूरत पड़ी है ना, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद आपको। एस और एस जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 2s। अब दिमाग दौड़ाना, 1 + 10 पहला टर्म जोड़ो तो क्या है, 11। फिर 2 + 9 तो कितना है, 11। फिर 3 + 8 तो कितना है, 11। देखो हर बार क्या आया, 11, हर बार क्या आया, 11, हर बार 11 आएगा, ठीक है ना। 10 के 10 बार क्या आएगा, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हर बार क्या आ गया, 11 आ गया। जैसे पिछले डेरिवेशन में बताया था ना, 2a + n - 1 × d, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। तो इसी टाइप से हर जगह आ जाएगा सेम नंबर, तो 2s। तो 11 को 10 बार ऐड करने की बजाय 11 को 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो s = कितना आ जाएगा, 11 × 10/2। तो इन सबको जोड़ने पर 55 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर 1 से लेकर के 10 तक जोड़ने में इतना क्यों खोपड़ा लगाना, डायरेक्ट जोड़ लेते। ठीक है, हाँ आप जोड़ लेंगे, बिल्कुल आप होशियार हैं, जोड़ लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं या कोई भी दे देगा 1 से लेकर के 500 तक ऐड करने को, तब फिर दिक्कत होगी ना। तो फिर क्या करेंगे, जैसे देखो एक और दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। 1 से लेकर के मान लो 500 तक ऐड करना है, 1 से लेकर के 500 तक। क्वेश्चन क्या है, ऐड, या ऐसे लिख देगा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर, ये दे दिया क्वेश्चन। तो देखो 1 2 3 कहाँ तक जाना है, 500 तक जाना है। अब इसी को उल्टा लिखेंगे तो यहाँ 500 होगा, उसके पहले 499 रहा होगा, प्लस लास्ट में क्या आएगा, 1। इन सबको ऐड करोगे तो ये s 2s हो जाएगा, ये 501 आ जाएगा, 501 आ जाएगा, लास्ट तक कितना आएगा, 501। तो कितने बार ऐड करना है, कितने नंबर हैं, 500 नेचुरल नंबर हैं। तो 501 को 500 बार ऐड किया होगा, ठीक है ना। तो s = कितना आ जाएगा, 500 × 1, 500/2। तो इसका आप कटिंग करके 2 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 501 × 250 जो भी आएगा मल्टीप्लाई में, तो आंसर। तो बताओ 1 मिनट में अपन ने 1 से लेकर के 500 तक के नेचुरल नंबर को ऐड कर लिया। लेकिन अगर आपको दे दिया जाता 1 से लेकर के 500 तक को ऐड करने को, और ये फार्मूला पता नहीं होता, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी आपको, है ना। तो ये बता दिया मैंने। अब आते हैं 5.3 एक्सरसाइज पे। 5.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। अब ये बेसिक इसका है 5.3 का, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड 2-3 क्वेश्चन ही देखेंगे। एक मिनट, ये है 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट का सलूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 7 12 to 10 terms
क्वेश्चन लिखा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग ए पी। सम फाइंड करना है, ऐड करना है। तो देखो पहला टर्म क्या है 2, डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी मिल जाएगा 5। कितने टर्म को ऐड करना है 10। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल भी होता है और 2a प्लस n-1 इंटू डी भी होता है। लेकिन एल का a प्लस एल का फार्मूला कब लगाएंगे, जब एल की वैल्यू पता होगी। ठीक है, इसमें एल की वैल्यू पता नहीं है इसलिए ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। ठीक, n के प्लेस में 10 लिख दिया, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ 10 लिख देंगे। 2 इंटू ए जहाँ होगा वहाँ 2 लिख देंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 10 लिख देंगे, जहाँ जहाँ d होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। तो 10/2 कितना 5, 2 2 जा कितना 4, 10 - 1 9 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5 4 प्लस 45 हो जाएगा ये। तो 5 इंटू 49 245 आ गया आंसर। तो इन सारे नंबर को जोड़ने पर क्या आ गया 245। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसी का सेकेंड नंबर। इसी का सेकेंड नंबर देख लेते हैं, बहुत आसान है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ये क्वेश्चन है। ये ए की वैल्यू है -37, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो यह जाएगा -33 प्लस 37, तो डी की वैल्यू क्या मिल गई 4। कितने टर्म को जोड़ना है 12 टर्म को। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के प्लेस में 12 लिख देना है, n के प्लेस में 12, 2 a के प्लेस में -37 प्लस n के प्लेस में 12 -1, d के प्लेस में 4। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 37 2 जा 74 होता है, 12 - 1 11, 11 4 जा 44, तो ये आ जाएगा 44। अब 6 इंटू 44 में 74 माइनस होगा कितना आ जाएगा -30, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -180 आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकेंड आपके लिए होमवर्क है, फर्स्ट का थर्ड और फर्स्ट का फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, इनको आप ट्राई करेंगे। ठीक है ना, ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा तो आप कमेंट में पूछ लेंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड का फर्स्ट क्या लिखा हुआ क्वेश्चन वो देख लेते हैं। लिखा फाइंड द सम ऑफ गिवन AP, तो इसमें लिखा हुआ है 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस कुचुर पुचुर 84। इन सब का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सम फाइंड करने के लिए अपन को देखो क्या क्या पता होना चाहिए। ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, तो फिर एस एन पता लगा लेंगे। तो जो जो पता है वो लिख लेते हैं। ये ए कितना है 7, डी कितना है 10 होल 1/2 -7। तो देखो इसको माइनस करने का तरीका बताता हूँ मैं। ये क्या लिखा हुआ 10 और ये क्या लिखा हुआ 7, तो 10 में से 7 का कितना आया 3, होल 1/2 लिखा था तो 3 होल 1/2 आ जाएगा। अगर ये समझ में ना आया हो तो आप इसको ऐसे कर लें, 10 2 जा 21/2, 10 2 जा 20 और 1 21/2 -7/1, तो एलसीएम ले लिया तो 21 और 7 2 जा 14/2, तो डी की वैल्यू आ गई 7/2। एन पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, और एस एन भी क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले एन कैसे पता लगाएंगे, एन पता लगाने के लिए एल का फार्मूला लगाएंगे। एल कितना दिया हुआ है 84 दिया हुआ है, और एल का फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, इक्वल टू क्या दिया हुआ है
84, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 7/2 इक्वल टू 84। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू 84, और प्लस का 7 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 7 हो गया। तो n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल टू कितना जाएगा, 84 में से 7 माइनस होगा तो 77 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 77, और 7/2 इधर आके क्या हो जाएगा, 2/7। तो ये 77 2 से कटिंग हो जाएगा, तो ये 22, और -1 वाला इधर आ गया तो क्या हो गया, ये 23। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 23 आ गई। n इक्वल टू आ गया 23। अब मैंने बताया था एस एन फाइंड करने के लिए n तो पता ही होना चाहिए, n तो 100% पता होना चाहिए, नहीं तो आप एस एन पता ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब एस एन फाइंड कर सकते हैं अपन, क्योंकि n की वैल्यू पता है, n/2। अब यहाँ पे a प्लस एल इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म 84 है, ये लास्ट टर्म कितना है, 84, ये दिया हुआ है, इसलिए अपन लगा सकते हैं a प्लस एल का फार्मूला। तो एस एन की वैल्यू क्या है, 23 इक्वल टू 23/2 ए की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 84 है ये। तो 23 मल्टीप्लाई कितना, 91/2। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेना, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वैसे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 23 1 जा 3 और 2 और 2093/2। तो 1046 होल 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, या 1046.5, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक। सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 34 प्लस 32 ही लिखा हुआ है, 30 प्लस कुचुर लास्ट में 10 लिखा हुआ है। तो इसका सम फाइंड करना है, तो इसके लिए आपको ए पता होना चाहिए, जो कि पता है कितना है, 34। डी पता होना चाहिए, कितना है डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब -2 है। डी की वैल्यू क्या है, -2। एन पता है क्या, नहीं पता। एल पता है क्या, हाँ पता है। तो एल का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। अब ए की वैल्यू क्या है, 34 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, -2 इक्वल टू 10। तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 34। तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू 10 में से 34 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक। तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू -24 तो है ही। तो ये जो -2 का मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये -24 अपॉन -2, तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। तो n इक्वल टू क्या जाएगा, 12 प्लस 1 मीन्स 13। अब अपन को ऐसे निकालना है। तो l की वैल्यू जब पता होती है तो a प्लस एल वाला फार्मूला लगा लेते हैं। n के प्लेस में 13 रख देना है, जहाँ जहाँ भी हो a, n जहाँ जहाँ भी हो वहाँ वहाँ पे 13 रख देना है। a की वैल्यू क्या है, 34, और l की वैल्यू क्या है, 10।
तो 13/2 इंटू 44 हो जाएगा ये। 44 को 2 से कटिंग करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 13 मल्टीप्लाई 22 286 मल्टीप्लाई करके देख लेना, 286 आना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर। अब इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसमें लिखा हुआ है इन गिवन एपी ए की वैल्यू, थर्ड का फर्स्ट बता रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू दी हुई है 5, बुक को सामने रखेंगे आप तो और अच्छा आएगा मज़ा आपको। डी की वैल्यू है 3, ए एन दिया हुआ है 50, तो एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। दो वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। तो देखें बड़े ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो ही बॉस हैं इस पूरे एपी में, याद रखना, ठीक है ना। एक तो ए एन और एक एस एन, यही दो बॉस हैं, इन्हीं में से सारे काम बनता है। अब देखो ए एन का फार्मूला, ए एन यानी nth टर्म यानी लास्ट टर्म, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इससे मिलेगा अपन को क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 3 है, 16 आएगा शायद, तो n माइनस 1 इंटू 3। लेकिन मैथमेटिक्स में शायद से काम नहीं चलता है, इसलिए लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 45 हो गया ये, तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 45/3 यानी 15। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 + 1, n की वैल्यू आ गई 16, तो ये n की वैल्यू आ गई 16। अब अपन को एस एन चाहिए, तो एस एन बहुत आराम से मिल जाएगा। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल, एल यानी लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को बुक में एल न लिख करके इस क्वेश्चन में ए एन लिखा है तो ए एन लिख लो, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब एन की वैल्यू रख देना है, एन की वैल्यू क्या है 16, तो एस 16 इक्वल टू 16/2, ए की वैल्यू 5, एन की वैल्यू क्या है 50, 440 आएगा आंसर। ये कितना आ जाएगा 8, 16 को 2 से कट कर दिया, 8 इंटू 55 आ जाएगा ये। तो इस टाइप से आप क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। और अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।